मसीह यस्सु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा का, उसके नाम की तमजीद करते हैं कि खुदावंद खुदा ने ये खुशियों के मौके फराहम किए ताकि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अजीज़ों के साथ इन लम्हात को गुजार सकें। और मैं तमाम ज़िंदगियों के लिए जो खुदावंद की हजूर में हैं सब के लिए शुक्रगुजार हूँ। आमीन। और शुक्र करता हूँ खुदावंद की उस बख्शिश के लिए, उस फजल के लिए जो बयान से बाहर है। आमीन। क्या आप सब खुश हैं? आमीन। साहब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना पसंद करता हूँ कि अगले साल एक बड़ी खुशी की खबर पता क्या होगी? संडे को ही क्रिसमस होगा। सो दो ही बातें नहीं करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों के लिए ये मसला हो जाता है कि कल दुआ की हुन फिर जाना पड़ेगा। पास्टर तनवीर साहब कह रहे थे कि हम 24 की मीटिंग करते हैं, तो कुछ बीमार थे हमें गाने बजाने वाले, और जब मैंने देखा मैंने कहा अगर अभी कर दी तो हमारे पास जो लोग हैं वो कहेंगे कि असी रात ही नहीं सी की तो हुन क्यों करिए ऐसी हैं। तो इसलिए मैंने कहा मुनासिब है कि हम क्रिसमस डे पर ही करें ताकि सब हम इकट्ठे हों। आमीन। सो ये चंद ऐसे बातें थी आपको आने वाली क्रिसमस पे अभी बताने के लिए। आप सारा साल यही सोचेंगे कि हमें न्यू ईयर की भी एक इबादत करनी पड़ेगी, संडे की और क्रिसमस की भी। क्रिसमस जब भी होता है वो 25 को होता है, और उसी दिन जिस दिन क्रिसमस होता है हफ्ते बाद, अगर जुमे को, नया साल भी जुमे को होगा। अगर क्रिसमस हफ्ते को है तो नया साल भी हफ्ते को होगा, लेकिन डेट फिक्स है 25 को। लेकिन जो ईस्टर है वो हमेशा संडे को होता है, उसकी डेट आगे पीछे हो सकती है, ये याद रखिए। आए अभी हम देखेंगे खुदा के जिंदा पाक कलाम से मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी 16वीं आयत, नए दामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी 16वीं आयत। मैं चाहता हूँ खुदा के बंदा पास्टर तनवीर साहब से कि वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ मजाक किया है, हंसी की है, वो इसलिए गुस्से हुआ क्योंकि उसने ये फील किया कि मजूसियों ने मेरे साथ झूठ बोला है, हंसी की है। तो लिखा वो नहायत गुस्से हुआ, आदमी भेजकर बैतलहम और बैतलहम के तमाम सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जी, जो 2-2 बरस या इससे छोटे थे। उस वक्त के हिसाब से जो मजूसियों ने उससे तहकीक की थी। आमीन। खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि जब यस्सु अल मसीह यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, जब हम उसके 2 बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम यूं फरमाता है, देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में यह कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि हम उसको आए हैं ताकि उसको सिजदा करें। यहूदियों का बादशाह जहां का मुनज्जी पैदा हुआ है बैतलहम के अंदर, और खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि बैतलहम के लोगों को पता ही नहीं है। बैतलहम को
बैतलहम के लोगों को यह पता नहीं है, लेकिन पूरब से मजूसी चल कर आए हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि यहूदिया के अंदर, बैतलहम के अंदर, यहूदिया के बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, बादशाह पैदा हुआ है। वो कहां है? हम उसको सिजदा करने के लिए आए हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये बादशाह कैसा बादशाह है, क्योंकि शहजादे पैदा होते हैं और बाद में बादशाह बनाने जाते हैं, लेकिन ये ऐसा बादशाह है जब वो पैदा हुआ ही है तो मजूसी उसे बादशाह कहते हैं। आमीन, आमीन। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो चलकर हेरोदिस बादशाह तक चले जाते हैं, क्योंकि वो इस बात के लिए सोच आए हैं। उन्होंने ये बात अपने दिल में ठान ली है कि हम जाएंगे और बादशाह को सिजदा करेंगे। आमीन। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और वो आए हैं चलते हुए, सफर करते हुए। सफर कोई ऐसा नहीं है कि वो जहाज के थ्रू आए हैं। अक्सर पास्टर तनवीर साहब जहाज के जरिए बस दो घंटे में इधर, 2 घंटे में उधर, 3 घंटे में इधर ही आते जाते रहते हैं। ये ऐसा सफर नहीं है कि 2-4 घंटों में है। पता नहीं कब से वो चल कर आए हैं ऊंटों पर। ऊंट किस तरह चलता है आपको पता है, और फिर इस तरह के इलाके हों तो कैसा चलेगा। बेशक उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, नो डाउट, लेकिन वो आज की सवारी से कंपेयर नहीं करता। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है, उन्होंने अपने दिल में ये ईमान रखा कि हम जाएंगे और उसे तलाश भी करेंगे और सिजदा भी करेंगे। आमीन। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है, उसने कहा कि वो बादशाह है। जरूर हो सकता किसी बादशाह के घर में पैदा हो सकता ये सोचते हो। और बादशाह के पास कहते हैं, यहूदियों का बादशाह यहाँ पे आप, वो कहता हूँ कि मेरे यहाँ तो कोई पैदाइश नहीं हुई। उसने कहा नहीं, कोई बादशाह यहाँ पे पैदा हुआ है। उसने कहा ठीक है, आप अपने हिसाब से तहकीक करो। और उसे परमिशन दी कि यरूशलेम में देखो। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है, खुदा ने उनकी रहनुमाई की और सितारा उनके आगे आगे चला और उस जगह पर आकर ठहर गया जहां पर यीशु था। आमीन। और लिखा है, हेरोदिस कहता है जाओ उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। आमीन। उन्होंने जब अपने दिल में ये ठान लिया कि हम यीशु को देखेंगे तो खुदा ने भी उनकी रहनुमाई की। आमीन। गो यहूदिया के लोग रहनुमाई ना करें, बादशाह रहनुमाई ना करे, लेकिन खुदा उनकी रहनुमाई करता है। आमीन। जब आप खुदा के लिए पुख्ता इरादा कर लेते हैं तो खुदा आपका मददगार साबित होता है। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है, वो यीशु तक पहुंचे और अपने नजराने यीशु को पेश किए। और सिर्फ यही नहीं, सिजदा किया और फिर खुदा का कलाम फरमाता है, उन्होंने फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से हो लिए। आमीन। पहले अपने इल्म से, इल्म नजूम से उसकी तहकीक करते हैं, और जब खुदा यीशु अल मसीह को सिजदा कर लेते हैं तो फिर खुदा उनको अपना कलाम देता है, अपना ख्वाब देता है। आमीन। खुदा उनसे बातचीत करता है। मेरा टॉपिक आगे चलकर है और वो ये है, उन्होंने खुदा उनसे कलाम लिया, ख्वाब में हदायत ली, और लिखा है कि वो दूसरी रात से रवाना हो लिए। उन्होंने यहूदियों के बादशाह हेरोदिस को नहीं बताया, क्योंकि खुदा ने बता दिया था कि ये बच्चे को मरवा देगा। और खुदा का कलाम फरमाता है कि मजूसी वहां से निकल गए, और जब हेरोदिस ने ये देखा
कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसके सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। इन डिटेल मजूसियों से हेरोद इस बादशाह तहकीक करते हैं, तुम आए हो, तुम पूरब से आए हो, कितना टाइम लगा है, कितने दिन लगे हैं, कितने महीने लगे हैं, कितने वर्ष लगे हैं यहां तक आते हुए। फिर उन्होंने कहा अच्छा इतनी देर हो गई है, वो सितारा आपने देखा है, ये कोई 2 साल का अरसा बनता है। और फिर खुदा का कलाम ये फरमाता है, जब उन्होंने देखा हेरोद इस बादशाह ने कि मजूसियों ने मेरे से झूठ बोला और चले गए, तो उसने क्या किया, 2 साल उससे छोटे बच्चों को मरवा दिया, मरवा दिया। हेरोदिस बादशाह, खुदा का कलाम यूं फरमाता है, मजूसी आए और कहते हैं हेरोदिस बादशाह से कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां पे है। और हेरोदिस बादशाह, खुदा का कलाम यूं फरमाता है, सरदार काइनों को बुलाता है, फिक्कियों को बुलाता है, शरा के आलमों को बुलाता है और कहता है मसीह की पैदाइश कहां पे होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मसीह कहां पे पैदा हुआ है, उन्होंने क्या कहा है कि यहूदियों का बादशाह कहां पे पैदा हुआ है। आमीन। यहूदियों का बादशाह कहां पैदा हुआ है, क्योंकि यहूदियों का बादशाह ही मसीह होगा। आमीन। यहूदियों का बादशाह ही मसीह होगा, या यूं कह लीजिएगा जो मसीहा होगा यहूदियों का वही उनका बादशाह होगा। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि हेरोदिस बादशाह इस नबीद को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो रोमी हुकूमत का मुलाजिम है और वो नहीं चाहता कि यहूदियों के लिए मखलसी हो। वो नहीं चाहता कि मेरे मुकाबिल कोई बादशाह आकर खड़ा हो जाए या मेरी नस्ल के मुकाबिल कोई बादशाह खड़ा हो जाए। वो नहीं चाहता कि रोम की हुकूमत से कोई निजात देने वाला खड़ा हो जाए। वो नहीं चाहता कि कोई मसीहा पैदा हो, कोई बादशाह पैदा हो, कोई मनज्जी पैदा हो और यहूदियों को मखलसी और रिहाई दे। एक्चुअली वो क्रिसमस को और उसके मैसेज को दबाना चाहता है। इब्लीस, शैतान और मुखालफीन चाहते हैं कि क्रिसमस के मैसेज को दबाएं। और जब उसने 2 साल उससे छोटे बच्चों को मरवा दिया तो वो सोचता होगा बात खत्म, अब कोई नाम नहीं लेगा बादशाह का, कोई बादशाह आने वाला नहीं, कोई मुनज्जी आने वाला नहीं, क्योंकि अब मैंने तो मरवा दिया, अब कोई नहीं आने वाला। वो अपने बंदों से, अपने सिपाहियों से बुला के उन्हें तहकीक करता होगा, तुमने गौर से देखा कोई बच तो नहीं गया, पहले भी ऐसा हुआ था जब लड़कों को मरवाया गया तो किसी ने चुपके से एक बच्चा टोकरी में छुपाकर पानी में बहा दिया और वो बच गया और बाद में उसी ने इस्राएल को नजात दे दी। कहीं कोई बच तो नहीं गया जो बाद में इस्राएल के लिए नजात ठहरे। सिपाही कहते होंगे नहीं नहीं, बादशाह सलामत, हमने सब खत्म कर दिया। आमीन। लेकिन खुदा यहूदियों के लिए नजात का मंसूबा जब बना लेता है तो कोई उसे नहीं रोकता। आमीन। खुदा अपने मानने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए जब मखलसी का मंसूबा बना लेता है नस्ल इंसानी के लिए तो कोई उसको नहीं रोक सकता, ना फिरौन और ना हेरोदिस बादशाह। आज जो ही क्रिसमस आता है तो बहुत से मखालफिन उठ खड़े होते हैं, क्रिसमस की ये डेट नहीं है, क्रिसमस कहाँ पे लिखा मनाना चाहिए, कहाँ क्यों मनाना चाहिए, ये तो डेट ही नहीं ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब
ईदें मनाई जाती हैं तो ईदों का खुदा ने एक मकसद दिया था, और मकसद क्या था कि लोग और आपकी नस्लें इस मैसेज को नस्ल दर नस्ल ये मैसेज जो है ट्रांसफर हो। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन खुदाम यस्सुल मसीह पैदा हुए थे। आमीन। बहुत से बच्चों ने, बहुत से नौजवानों ने, बहुत सी जिंदगियों ने, बहुत सी दीगर अक़वाम ने यह बात सुनी कि जब यस्सु पैदा हुआ तो आसमान पर सितारा चमका था। आमीन। और कैसे हुआ? ये क्रिसमस की वजह से। जब यस्सु पैदा हुआ था तो पूरब से मजूसी चलकर आए। ये कैसे हुआ? ये क्रिसमस की वजह से मैसेज पहुंचा। जब यस्सु पैदा हुआ था तो गडरिये बियाबान में अपने भेड़ बकरियों की गलाबानी कर रहे थे, निगाहबानी कर रहे थे। तो क्या हुआ? उनके पास खुदा का फरिश्ता आया। ये कैसे मैसेज लोगों तक पहुंचा? क्रिसमस की वजह से। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये कैसे मैसेज आया? क्रिसमस की वजह से। पूरी दुनिया ने इस बात को सुना, लेकिन इब्लीस इसको खत्म करना चाहता है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इस कदर त्यौहार और फेस्टिवल बन चुका है कि लोग इस पर बहुत सारी खरीदो फरोख्त करते हैं, फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग होते हैं, और लोग अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने घरों को, अपने आप को, और खुश होते हैं। और ये सबब बनता है कि फैमिलीज एक दूसरे अपने रिलेटिव में जाकर खुशियां बांटती हैं। कैसे? इट्स ऑल ड्यू टू क्रिसमस। लेकिन इब्लीस इसको खत्म करना चाहता है। जिस तरह हेरोदिस ने बच्चे को मरवाने की उसने कोशिश की और उसने समझ लिया कि मैंने मरवा दिया, लेकिन उसको पता नहीं है। वो पैदा हुआ, उसने मुनादी की, वो मरा और जी उठा, और अब्दुल्लाबाद जिंदा है। लेकिन हेरोदिस की रूह आज भी काम करती है क्रिसमस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हमने इसको सेलिब्रेट करना है। आमीन। आए अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें।